सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्राचार्य राजेश कुमार यादव, जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस विद्यालय की स्थापना 24 अप्रैल 1992 को हुई थी और इस विद्यालय में प्राचार्य के रूप में मैंने 27 सितंबर 2019 को कार्यभार ग्रहण किया था। यह विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित है एवं हमारे विद्यालय का वातावरण सुरम्य एवं रमणीक, फल फूल वाले पेड़ अधिक है। आप सभी लोगों का इस विद्यालय में आगमन स्वागत योग्य है। हम इस विद्यालय के पल्लवित होने में हमारा विद्यालय परिवार, सभी अध्यापकगण, सभी कर्मचारी एक साथ एवं बच्चे एक साथ मिलकर काम करते हैं एवं एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हम लोग नवोदय विद्यालय समिति के जितने भी नॉर्म्स हैं उन सभी को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। मैं धीरज प्रताप सिंह, प्रवक्ता इतिहास, जवाहर नवोदय विद्यालय भुगांव मैनपुरी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि मेरे विद्यालय में कितनी ज़्यादा हरियाली है। और हरियाली के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँगा तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो फॉरेस्ट डेटा है हमारे देश में, और आप सबको पता होगा कि 33% जो ग्रीन कवर होना चाहिए किसी भी कंट्री में कंपलसरी होना चाहिए, बट आज़ादी के बाद से लगातार ये हमारा जो वन क्षेत्र था घटता गया और आज के टाइम में 22% समथिंग रह गया है। और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले, इसमें मैनपुरी भी है। और मैनपुरी में जब हम ग्रीन कवर की बात करते हैं तो बहुत कम ग्रीन कवर रह गया है। इसी को देखते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया और इस बात को इंश्योर किया कि जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं आने वाले भविष्य में वो ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है उसको किस तरह से सेफ रखा जाए, किस तरह से सतत पोषणीय विकास को कायम रखा जाए। इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय भुगांव के जो प्रशासकों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि बच्चों को पेड़ पौधों के माध्यम से उन्हें ये बताया जा सके कि किस तरह से जो पूरी दुनिया में जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय भुगांव के प्रशासकों ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि किस तरह से छात्र छात्राओं के माध्यम से आओ करके सीखने के माध्यम से पेड़ पौधों को लगाया जाए पूरे कैंपस में और पूरे कैंपस को ग्रीन बनाया जाए। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य ये भी रहता है कि हम छात्र छात्राओं को बता सकें कि अगर ग्रीन कवर ज़्यादा होगा हमारे पूरे देश में तो उससे प्रदूषण घटेगा, इन्वायरमेंट हमारा बेहतर रहेगा और जो हमारा जीवन है वो ज़्यादा रहेगा। इसलिए हमने अपने विद्यालय में तमाम विविध प्रकार के पेड़ पौधों को लगाया। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्यारियों में जो है गेंदे के फूल लगे हुए हैं, साथ साथ फलदार वृक्ष भी लगे हुए हैं। हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि एक तरह के पौधे न लगें। एक तरह के पौधे लगने से क्या होता है कि वो विविधता नहीं आ पाती। अभी हाल ही में हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य राजेश यादव ने वन विभाग की तरफ से ढेर सारे पौधे मंगवाए हैं। इन पौधे में आप देख सकते हैं कि तरह तरह के फूल हैं और कुछ छोटे जो मेडिकेटेड प्लांट भी हैं और यहाँ पर गमले हमने मंगवाए हैं। इन गमलों में इन पौधों को रोपित किया जाएगा ताकि विद्यालय की ग्रीनरी लगातार बढ़ती रहे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य हमने अभी आपको बताया कि हमें प्रदूषण को घटाना है, साथ ही साथ बच्चों को शिक्षा देनी कि आने वाले समय में किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग से निपट सकते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। Hello, I am S.K. Mishra, PGT Biology. In this Vidyalaya, I am serving from 14 years. You please come. This lab is a resource room and facilitating the students for National Cadet Corps, Adolescence Education Program, Career Counseling and Guidance Services, Pace Setting Activities, Health, Food and Nutrition Literacy, Environmental Awareness and Conservation, Social Evil Eradication Task, National Integration and Communal Harmony, Road Safety and Traffic Rules. I am doing pace setting activities at the junior Vidyalaya level and the village level by displaying these charts for health, nutrition, general awareness, list of practicals and activities for class 9 to 12 which are going on this session. And it is the special feature of BioLab
that I am maintaining a biolab library. You please come here, and you are seeing here, this is the biolab library containing the books of biology from class 6 to MSc, and this is a whole PMT material. The students who are not able to purchase the PMT material, they are able to take here free of cost during the session, during their studies in class 11th and 12th. These are my activities at the district level and national level. And here I would like to display my 7 books which I have published in last 10 years. These are my books which are published by the most reputed Indian publishers like Prabhat, etc. These books are published on different topics like Dictionary of Education, Dictionary of Botany, Dictionary of Social Science, पर्यावरण कोश, आधुनिक वैज्ञानिक खोजें, संतुलित पर्यावरण शिक्षा, सामान्य विज्ञान और प्रदूषण. These are some projects prepared by students. This project is showing the cardiac cycle which happens in 0.8 second, and by the use of LED we are showing the whole cardiac cycle, how the blood transported from right auricle to aorta. It is showing the excretory system of human beings, the filtration of urine and passing of the urine from the urethra. Yes. These are the CBSE projects prepared by the students in the previous years. Here you are seeing the scrapbooks of last 10 years. The student of biology lab are also publishing a handwritten biolab magazine. We are not using the charts prepared by the manufacturers. Our students prepared by various manufacturers. Our students are preparing these teaching aids in the biolab. So these are prepared by class 9th and 10th students. These are some work we have done at the district level under pace setting activities on road traffic and safety, NCC, pandemic, environmental saving, जन जागरूकता कार्यक्रम, सूक्ति लेखन प्रतियोगिता. These are some 3D models which are very useful for the students at secondary level. This is a human excretory system, a model prepared by the student of heart by bad paper. 3D. This is the 3D model of lungs, human excretory system, the digestive glands, internal structure of ear, brain, heart, human torso, and this is a complete set of embryology. Complete set of embryology from the day 1 to the end of 9th month. It develops a curiosity among the students. Yes. These are microscope, 3 type of microscope. This microscope is known as the dissecting microscope. These are known as compound microscope, and this one is known as projection microscope because the image is project on the screen of this screen. Okay. We are maintaining this biolab as learner's paradise because we are working on the motto that learning biology is not a task but enjoyable and exciting experience of life. So in this biolab, the students are spending time not for studying the biology, but they are experiencing the life. So स्टूडेंट, ये हमारी केमिस्ट्री लैब है. जैसा कि आप देख रहे हो इस रैक में हमारे कितने केमिकल्स रखे हुए हैं और जो केमिकल्स रखे हुए हैं वो हमारे इसमें ये लिस्ट लगी हुई है. तो हमें ये लिस्ट लगा दी, इससे क्या होता है स्टूडेंट को आसानी होती है केमिकल्स सर्च करने के लिए. और किसी भी उसका हमें प्रैक्टिकल करना होता है तो हम क्या करते हैं, इनको कंपाउंड को अलग पैकेट बना के रख देते हैं. तो जैसे जब भी टेस्ट करेंगे बच्चे तो वो आसानी से कर लेंगे. देखिए जैसे ये बी है, हमने इनको ए और बी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. ये हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हुए थे. साइंटिस्टों के नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, इस पर कैसे वर्क क्या है इसका पूरा
ये प्रोजेक्ट के तौर पे बच्चों ने बना के लगाए हुए हैं। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे और भी है, प्रोजेक्ट के तौर पे मॉडल बनाया है बच्चों ने, किस तरह से ये केमिकल यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पर केमिकल्स हमारे। नाउ लुक एट these apparatus are arranged and these models, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के मॉडल्स बनाए हुए हैं। मैं राजेश कुमार पाठक, संगीत शिक्षक, म्यूजिक टीचर ऑफ JNV मैनपुरी। आपका हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर इस म्यूजिक डिपार्टमेंट में बच्चों का क्लास लिया करता हूँ और बच्चे 6 से लेके 10 तक जो है CBSE नॉर्म के तहत क्लास हुआ करते हैं। इसके अलावा 11 और 12 के भी बच्चे जो है फॉर कल्चरल प्रोग्राम या फिर जो कुछ सीखना चाहें इंस्ट्रूमेंट से लेके, आपके सामने इंस्ट्रूमेंट्स हैं 7 ड्रम्स, ट्रिपल कॉन्गो, तबला, या हमारे पास बैंड की भी टीम है तो जिसमें आप ड्रम देख रहे हैं और सामने इधर पियानो है, हारमोनियम है। तो ये सारी चीज़ों के सहारे बच्चों को मैं हमेशा गाइड करता हूँ, सिखाता हूँ। बच्चे हमारे यहाँ जो हैं बहुत अच्छी तरह से बजाते भी हैं, गाते भी हैं और डांस में भी भाग लिया करते हैं। मैं आपके सामने हमारे नवोदय का जो अपना प्लेयर है आपके लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ। आप देखिए। राज्य की भारत की नवले नव सूर्योदय नव चंद्रोदय अमीन नवोदय अमीन नवयुग की नई भारती नई आरती अमीन नवयुग की नई भारती नई आरती। मैडम थैंक्स। नमस्कार, मैं अमिता सिंह, पीटी JNV भोगांव मैनपुरी से। आप यहाँ पे देख रहे हैं बालिकाओं का क्रीड़ा स्थल। क्रीड़ा स्थल यानी बच्चे जहाँ पे अपने खेल के द्वारा, अपने व्यायाम के द्वारा अपने आप को, अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रखते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये फील्ड में अभी कोरोना काल के कारण बच्चे घर पे हैं तो ये सूना लग रहा है। आए हैं योगा फील्ड पे। बच्चे यहाँ पर योगा का अपना प्रैक्टिस करते हैं, एरोबिक्स एक्सरसाइज की करते हैं। साथ ही जो स्काउट गाइड में BP6 होती है उसके लिए बच्चे यहाँ पे अपने प्रैक्टिस करते हैं और बच्चों के विकास के लिए, उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अन्य गतिविधियों द्वारा बच्चों बिजी भी रहते हैं और बच्चे उसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन भी करते हैं और उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई भी जाती हैं। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद। It's truly said that the real beauty lies in the eyes of viewer, but the natural beauty and cleanliness is the benchmark for every quality-based academic activities. Now we are going to the gardens of Navodaya Vidyalaya, and it's a very nice visit. And this is our garden where we have planted so many kinds of trees, plants, and these plants reflect the beauty of Jawahar Navodaya Vidyalaya. Various kinds of plants, various kinds of flowers, and various kinds of colors reflects the beauty of this Navodaya Vidyalaya. Great writer Oscar Wilde has truly said there are many beautiful flowers in our garden, but children's are the most beautiful flowers. So we are feeling a great lake this time,
students are not here due to corona, but we have tried to maintain everything, every part of cleanliness here. And this garden reflect our attitude to the cleanliness. When we come out from the academic building, we have to pass through this beautiful garden, and a road lies here. And after that, we can say when we visit our girls' hostel, we feel the real beauty here. When the students are here, they used to sit under this banyan tree, and everyone. Now we are going to visit girls' hostel. It's the gate entrance of girls' hostel. Now we have entered in girls' hostel. In girls' hostel, and before some months, corona patients were living here, but now we feel relaxed. We have tried our best to maintain cleanliness in the campus as well as in dormitories. You can see these are the dormitories of the students. Students live here with happiness, and they pass their moment with study and other activities. Now we have entered in toilets and bathroom. You can see these are our toilets, and these are our bathrooms. And bathrooms are also well maintained for boys as well as girls. At Navodaya Vidyalaya, at many places, refrigerators, ROs, and other instruments that provide water to the students have been installed at each and every corner. For proper cleanliness, at every places, such dustbins have been installed so that students can keep their garbages and other wastage in these dustbins. Tripathi, Vice Principal, JNV Bhogaon Mainpuri. We are proceeding towards mess by the side of girls' hostel. In the beginning, mega RO is there. Instructions are written for the prevention of COVID-19. On this side, some health rules are there to develop the food habits as well as health habits. Students are supposed to chant Bhojan Mantra before taking meals. कुमार हेड कुक जवाहर नवोदय विद्यालय भोगांव। मैं आपका मैस प्रयोग में आपका स्वागत करता हूँ। सर, ये आटा लगाने वाली मशीन है, ये जो बिजली द्वारा चलती है, और इसमें हाथ की कोई ज़रूरत नहीं है। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, सावधानी का ध्यान रखा जाता है, और इसमें पानी की मात्रा आटा की मात्रा से आधी पड़ती है। इसमें आटा आसानी से घुल जाता है और बच्चों के लिए प्राप्त हो जाता है। और अब हम इसको मशीन की तरफ लेके चलते हैं। ये सर हमारे चपाती मेकर है, जो उस पर एक यहाँ लगाने के लिए चपाती मेकर है, जो आटा को लंबा करके और यहाँ रखते हैं। तो जैसे ही मशीन को ऑन करते हैं तो यहाँ से लोई करते हुए और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ से चल के यहाँ पे आती हैं, और उसको गोल होके रोटी इधर से निकलती है। और नीचे हमारा एक मोटर लगा हुआ है, जिसके द्वारा चेन से आगे बढ़ती है रोटी। और यहाँ सिलेंडर लगता है, इस सिलेंडर से और तवा नीचे लगा हुआ, जाली लगी हुई, बर्नर के साथ चलती हुई, बर्नर से रोटी सिकती हुई गरम गरम यहाँ से तवा से पलटती हुई, घूमती हुई 3 राउंड लग के आगे निकलती हैं। 3 राउंड होने के बाद ये रोटी यहाँ से गरम गरम बच्चों के लिए निकलती है और तैयार हो जाती है। I heartily thanks from the mess along with Sri Neeraj head cook that we are providing meals to our students, considering all points of health
We have seen lush green campus of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mainpuri. And now we are proceeding towards our field that is used for games and sports. It's our field that's maintained throughout the years. And as स्वच्छ we भारत can का see, इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा